हेलो, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मामा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिला को ज्यादा देर तक भूखा क्यों नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों है कि उन्हें हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं और हम बात करते आए हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के माध्यम से, एक माँ के माध्यम से ही अपने जो पेट में पल रहे बच्चे या शिशु का पोषण होता है। उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस माँ के माध्यम से ही पहुंचते हैं, गर्भनाल या प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचते हैं। ऐसा कि जैसा माँ खाती है वैसा ही शिशु के बॉडी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। यदि एक प्रेग्नेंट महिला ज्यादा देर तक भूखी रहती है तो इसका प्रभाव उसके शिशु पर या बच्चे पर भी देखा जा सकता है। यदि कोई माँ ज्यादा देर तक भूखा रहती है तो उसके होने वाले शिशु पर मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं और शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। ऐसे शिशु का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें पेट में मिलने चाहिए उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो भविष्य में जब इस दुनिया में आते हैं उसके बाद भी कुपोषित ही रह जाते हैं। इसलिए प्रत्येक महिला ध्यान में रखे कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए और बिल्कुल भूखे नहीं रहना चाहिए, और न ही भूखा रहना चाहिए और न ही किसी भी तरह का उपवास की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि प्रत्येक गर्भवती महिला जिसके जरिए बच्चे को पोषण मिल रहा है उसे भूखा नहीं रहना है। उसे हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाना है। जब वो सुबह उठती है प्रॉपर उसे नाश्ता करना है और प्रॉपर एक डाइट चार्ट उसे फॉलो करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक गर्भवती महिला के जरिए ही अपने बच्चे को पोषण मिलता है। ऐसी महिलाएं जो भूखी रहती हैं तो ऐसी महिलाओं में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, और ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां उसके शिशु होने में भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक जैसा माँ का शरीर होता है वैसा एक शिशु का भी शरीर होगा। इसलिए महिला ध्यान रहे कि उसे स्वस्थ निरोगी रहना है, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस पूर्ण डाइट को फॉलो करना है और प्रॉपर खाना खाना है और बिल्कुल भूखे नहीं रहना है। डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि एक महिला को, गर्भवती महिला को 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ स्नैक्स लेते रहना चाहिए, कुछ न कुछ जूस, फ्रूट्स, नारियल पानी वगैरह उन्हें लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि माँ की बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और शिशु को भी पोषण मिलेगा। एक शिशु अपना भोजन खुद नहीं करता, जब तक वो माँ के गर्भ में होता है तो माँ से ही वो पोषण को प्राप्त करता है। यदि माँ ही भूखी रहेगी तो माँ को तो पोषण नहीं मिलेगा, साथ ही साथ उसके बेबी को भी कुपोषण का शिकार होना होगा। इसलिए प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला अलर्ट हो जाए, उन्हें कुछ न कुछ खाना है और किसी भी कंडीशन में भूखा नहीं रहना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट के जो 3 महीने होते हैं, स्टार्ट की जो तिमाही होती है उसमें एक महिला को ज्यादा भोजन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो दूसरी और तीसरी तिमाही होती है, चौथा, पांचवा, छठवां महीने में उसे 350 कैलोरी की समथिंग एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है बच्चे के लिए, और आगे की जो तिमाही रहती है 7, 8, 9 महीने, उसमें 450 कैलोरी अधिक लेनी पड़ती है, क्योंकि जो शिशु का विकास है वो निरंतर होते रहता है और शिशु में जो उसका डेवलपमेंट है वो माँ के पोषण पर ही निर्भर रहता है। इसलिए जो माँ खाती है उसका शिशु पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक महिला को चाहिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में भूखा न रहे और न ही किसी तरीके का उपवास करे। और कभी आपको ऐसा हो रहा है कि आपको उपवास करना जरूरी है तो उपवास में भी कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। आपको निर्जला व्रत नहीं करना है और न ही ऐसा व्रत करना है जिसमें आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने निर्जल व्रत किया जिसमें पानी नहीं पी सकते तो ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बनेगा, और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो इससे आपको और आपके बेबी को भी पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए आपको निर्जल व्रत नहीं करना है। यदि आप उपवास कर भी रहे हैं तो आपको फ्रूट्स और जूस समय समय पर लेते रहना है, जिससे क्या शक्कर और शुगर लेवल की जो एक लेवल है वो आपकी बॉडी में बना रहेगा। यदि आप शक्कर को नहीं लेंगे या फ्रूट्स नहीं लेंगे या फिर जूस नहीं लेंगे तो उससे आपकी जो बॉडी है उसमें शक्कर का लेवल कम होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नमक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को ध्यान रखना है कि वो प्रेगनेंसी जर्नी में यदि उपवास भी करती है तो उसे नमक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नमक उसको किसी न किसी रूप में बॉडी में लेना ही है। यदि वो नहीं लेगी तो उसके बीपी लो होने के चांसेस होंगे और फिर घातक बीमारियां हो सकती है। इसलिए प्रत्येक महिला को ये चाहिए कि वो कम से कम उपवास व्रत करे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में,
और अच्छा न्यूट्रिशियस पूर्ण भोजन खाएं, जिससे क्या होगा कि आपका बच्चा स्वस्थ और निरोगी होगा। इसलिए समय समय पर जरूर खाएं और अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए खाएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।